आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के मौके पर संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बड़ी बहस छेड़ दी है। जनसंख्या पर बोलते हुए मोहन भागवत ने इसे लेकर कानून लाने की वकालत कर दी। मोहन भागवत ने मंच से साफ शब्दों में ये कह दिया कि जनसंख्या नीति पर विचार किया जाएगा। इतनी बड़ी जनसंख्या है, पहले उसको कम करो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये कोई इशारा नहीं बल्कि भागवत का स्पष्ट संदेश है। जनसंख्या जैसे एक बोझ के रूप में देखी जा सकती है। देश की जनसंख्या विस्फोट को लेकर भागवत मंत्र है। जनसंख्या जितनी ज्यादा उतना बोझ ज्यादा। देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर मोहन भागवत ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको पूरी बात सुनवा देते हैं। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए। इसकी आवश्यकता है कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। भागवत ने बढ़ती जनसंख्या या यूं कहें कि जानबूझकर आबादी बढ़ाने पर जो कुछ कहा, उसने कुछ सवाल पैदा कर दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल था कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून मोदी सरकार का अगला एक्शन है। ये सवाल हवाई नहीं, इसके पीछे ठोस वजह नजर आती है। 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार के दौरान हुए फैसले सख्त और स्पष्ट रहे हैं। मोदी सरकार के दौरान ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। कश्मीर से 370 को हटाकर मोदी सरकार ने एक नासूर खत्म किया। ट्रिपल तलाक जैसे विवादित मुद्दे पर मोदी सरकार ने सीधा एक्शन लिया और ट्रिपल तलाक को कानूनन जुर्म की शक्ल दी। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर क्लियर कट कानून बनाने जा रही है? बेतहासा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। एक सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। जिन लोगों ने ये बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, उनके सम्मान की आवश्यकता है और उन्हीं के प्रयासों के उदाहरण लेकर के समाज के बाकी वर्ग जो अभी भी इससे बाहर है, उनको जोड़ करके जनसंख्या विस्फोट, इसकी हमें चिंता करनी ही होगी। जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठा तो कुछ सियासी हलकों में बौखलाहट की मानो सुनामी आ गई। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, अगर हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है तो फिर असंतुलन कहां से पैदा हो रहा है। जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही रिप्लेसमेंट रेट पर पहुंच चुके हैं। चिंता बूढ़ी होती आबादी और बेरोजगार युवाओं की होनी चाहिए। जनसंख्या पर नई बहस छिड़ गई है। किसका तर्क सही है और किसका गलत, आप खुद आंकड़े देखकर समझ लीजिए। भारत की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। 2001 में भारत की आबादी 102 करोड़ थी, जो 2020 में करीब 140 करोड़ हो गई और इसी रफ्तार से चलते रहे तो साल 2050 तक हम 166 करोड़ हो जाएंगे। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में भारत की आबादी चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार राज्यसभा में यह स्पष्ट कर चुकी है कि वो फिलहाल जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर कोई विचार नहीं कर रही है, लेकिन साथ ही सत्तारूढ़ी पार्टी यानी बीजेपी के अंदर से इस कानून को लाने की मांग उठाई जा रही है। बीजेपी सांसद रवि किशन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्राइवेट बिल पेश कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की हिमायत कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बढ़ती जनसंख्या को अराजकता और अव्यवस्था की वजह बता चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है और इसके लिए कानून लाना ही एक उपाय है। देखना होगा कि मोदी सरकार इस मुद्दे को किस तरह टैकल करती है।